Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. हम ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुके हैं. पहले में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और सेकंड वीडियो में हमने उन्हीं पॉइंट्स को लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था. आज भी हम 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये टी.एस. ग्रेवाल के क्वेश्चंस हैं 22 एडिशन के. अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो वीडियो के एंड में मिल जाएंगे. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर गलती जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो ये हो जाती है कि हम पूरे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं. तो प्लीज़ पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा. साथ ही में अगर आपने सेशन 1 या सेशन 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सेशन 1 और सेशन 2 देख सकते हैं. तो हम सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 22 की डेट में. ठीक है, 31 मार्च 22 की डेट में. दैट मीन्स हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक. ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक से. तो आपको क्वेश्चन में देखना है ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, वो है 25,000. सो आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 25,000 और फिगर्स को बहुत ध्यान से आपको एक के नीचे एक लिखना है जिससे कि कैलकुलेशन करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है परचेजेस 1,20,000. ठीक है, और परचेजेस रिटर्न भी आपको साथ साथ देखना है कि क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है. साथ ही साथ आपको देखना है कि कहीं परचेजेस से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नीचे तो नहीं है. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास परचेजेस और परचेजेस रिटर्न है. सो परचेजेस की फिगर हमारी है 1,20,000. तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू परचेजेस 1,20,000. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो रिटर्न्स हैं वो आप माइनस करेंगे. ठीक है, परचेजेस रिटर्न या उसे हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं. ठीक है, सो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट आपको पूरा परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड लिखना है. कितना है हमारे पास 1,000. तो मेरे पास जो फिगर यहाँ पर आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 1,19,000. ओके, और आपको इस तरीके से लिखना है जिससे कि आपको प्लस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखिए कोई और फिगर है. सो हमारे पास है वेजेस. देखिए इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये टर्म्स थोड़ी सी नई होती हैं, करने में प्रॉब्लम आती है, तो पेंसिल लेके पहले आप ना फिगर्स के सामने लिख लीजिए कि कौन सी फिगर ट्रेडिंग अकाउंट की है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है और कौन सी बैलेंस शीट की है. ऐसे करेंगे ना क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाएंगे, गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस 12,000. अब देखिए वेजेस से रिलेटेड हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो यस, इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है. आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, तो वेजेस इज 12,000. सो टू वेजेस 12,000. एम आई राइट? यस, दिस इज 12,000. अब हमें इसमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है उसे ऐड करना है. ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरे पास कितना है 600. सो मेरे पास जो फाइनल फिगर आएगी वो आएगी 12,600. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद आगे चलते हैं. देखिए कोई और फिगर है क्या इधर? नहीं, डेबिट साइड का हमने सारे आइटम्स ले लिए हैं, सॉरी. अब आते हैं क्रेडिट साइड में. हमारे पास गिवन है सेल्स, और सेल्स के साथ आपको देखना है कि हमारे पास रिटर्न्स इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न है या नहीं. यस, हमारे पास वो भी है. तो सेल्स की फिगर है 2,27,800. सो बाय सेल्स 2,27,800. आपको क्या करना है, इसमें से रिटर्न्स माइनस करने हैं. सो लेस सेल्स रिटर्न आप पूरा लिखेंगे. अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैम ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो हमें भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ. ठीक है, सो रिटर्न इनवर्ड मेरे पास है 900. वो माइनस करूँगी मैं तो मेरे पास फिगर हो जाएगी 2,2,6 एंड 9. ठीक है, उसके बाद आगे और कोई फिगर ट्रेडिंग अकाउंट की नहीं है. अब मुझे क्या लेना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है जो कि है 7,000. So buy closing stock, this is 7,000. यहाँ तक क्लियर है. अब हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस
फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसे ही नज़र मार के देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, विच मीन्स कि जो इनकम है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आप इधर का टोटल निकालेंगे, दिस इज 2,33,900। दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो 2,33,900। अब हमें क्या करना है, इस सब का टोटल निकालना है, 2,33,900, ठीक है। तो जो हमारे पास बैलेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन। अब मुझे इस तरफ का टोटल करना है, सो दिस इज 600 एंड 1,56,600। दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। सो 1,56,600। आप इसे क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। आपको ये रफ में करना है, इस तरीके से शो नहीं करना है, ठीक है। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है, ठीक है। सो 77,300 हमारा निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। आप ट्रेडिंग अकाउंट अलग से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज 77,300, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारे पास जो पहली फिगर है वो है सैलरीज की 20,000, और हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी है 1,400, ठीक है। सो सैलरीज इज 20,000, आप डेबिट साइड में लेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। टू सैलरीज कितना गिवन है, 20,000। फाइन। आप इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करेंगे। आई होप आप लोगों को अब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। देखिए इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपके अकाउंटिंग के बेसिक क्लियर हैं। बेसिक क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी। सो अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी, अपने बेसिक्स को प्लीज़ आप स्ट्रॉन्ग करिएगा इस चैप्टर को करने से पहले, जिससे कि आपको ये चैप्टर करने में मज़ा आए, ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। सो हमारा सैलरी की जो आउटस्टैंडिंग फिगर थी वो थी 1,400। सो मेरी जो सैलरी हो जाएगी 21,400, ठीक है। आगे देखते हैं डेबिट साइड में और क्या आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है बैड डेट्स 1,000। देखिए बैड डेट्स की जो एडिशनल वाला पार्ट है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। यहाँ पर बैड डेट्स जो है वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी आइटम है तो आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट में आएगा या फिर हमारा बैलेंस शीट में आएगा। तो जो बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैसे आता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी के लिए आप यहाँ देखिए, ये होगा टू बैड डेट्स। कितना अमाउंट था हमारा बैड डेट्स का, 1,000। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200। आगे देखिए उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास। देन है टेलीफोन चार्जेस 2,400। देन आफ्टर दैट हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस 3,000। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे पास पोस्टेज एक्सपेंसेस 1,800। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया है। उसके बाद हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500, और इंश्योरेंस प्रीमियम में बोल रहा है कि 200 रुपीज़ जो है वो एडवांस प्रीमियम के पे किए हैं।
दैट मीन्स ये करंट ईयर का प्रीमियम नहीं है बट एडवांस में पे किया है, तो आपको क्या करना है, उसको माइनस करना है. सो इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 टू इंश्योरेंस 1500 माइनस क्या करेंगे आपने जो एडवांस पे किया है. सो लेस एडवांस कितना है 200. सो मेरी जो फिगर आएगी निकल के वो आएगी 1300. दिस इज 1500 माइनस 200 तो 1300 निकल के आएगी. ठीक है. उसके बाद क्रेडिट साइड में आएगी हमारे पास, यहाँ पर गिवन है कमीशन. ठीक है. सो कमीशन कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा बिकॉज ये बिजनेस के लिए इनकम है. सो बाय कमीशन हाउ मच, दिस इज 500. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं हुई है हमारी. यस, इसमें हमारे पास गिवन है कि डेप्रिसिएशन जो है वो 5% पर एनम के हिसाब से फिक्स एसेट्स पे चार्ज करना है. फिर नीचे एक और इन्फॉर्मेशन है कि प्लांट एंड मशीनरी में एक मशीनरी है जो कि 1 अक्टूबर 2021 को परचेज की गई है जिसकी वैल्यू है 10,000. सो ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझ के करना है. ठीक है. सो टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एक साथ दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ इसको डिटेल में अच्छे से लिखिएगा. ठीक है. सो पहला हमारे पास है फर्नीचर. देखिए फर्नीचर पे आप 8,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 400. ठीक है. सो दिस इज फॉर फर्नीचर. आप अलग से लिखिएगा प्लीज़ डिटेल में इसको. ठीक है. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में 1,50,000 वैल्यू है जिसमें से कि 10,000 जो है वो 1 अक्टूबर को परचेज किया है. तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा. दो तरीके हैं, या तो आप 1,40,000 पे 12 मंथ्स का कैलकुलेट कर लीजिए और 10,000 पे 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लीजिए. दूसरा मेथड ये है कि 1,40,000 पे आप कितने का कैलकुलेट करेंगे, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, आपको इसी तरीके से करना है. 1,40,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का और जो 10,000 है उस पर आप कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का. ठीक है. सो 1 लाख रफ में लिखना है इसको, इस तरीके से फेयर में नहीं करेंगे आप. फाइन. सो 1,40,000 पे 5% आप कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना. ठीक है. सो इट विल कम 7,000. ठीक है. अगर मैंने जल्दी में बोलने में कुछ गलत कर दिया है तो दोबारा ध्यान से सुनिए कि 1,40,000 पे आपको कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से पूरे साल का. ठीक है. 7,000 और जो 10,000 है उस पर आपको कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से 6 मंथ्स का. ठीक है. सो इट विल बी पूरे अगर मैं निकालूंगी तो 500 और 250. ठीक है. सो 7,250 ये हुआ और 400 ये हुआ. आप इस तरीके से शो नहीं करेंगे, आप यहाँ या तो इधर दिखाएंगे नीचे या फिर आप इसको वर्किंग नोट्स में शो करेंगे. ठीक है. सो दिस विल बी 7,650. यहाँ तक क्लियर है. देखिए अब आप इधर का टोटल और इधर का टोटल देखेंगे तो आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो टोटल ज़्यादा है वो है क्रेडिट साइड का ज़्यादा. तो वो मैं ऐड करूँगी तो हो जाएगा 77,800. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको डेबिट साइड का टोटल करना है और उसके बाद फाइंड आउट करना है कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया. ठीक है. तो मैं इधर टोटल कर रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ 39,750. दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है. दिस इज 5. ठीक है. 39,750. अब आप क्या करेंगे, 77,800 में से माइनस करेंगे तो आपको निकल के मिलेगा, इधर हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा, इधर क्या करेंगे 38,050. तो मेरा जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 38,050. आप इसको प्लीज़ प्रॉपर लिखिएगा. नेट प्रॉफिट निकल के आया है 38,050. अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंस शीट तैयार करेंगे. तो बैलेंस शीट में हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड में. सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, हम लेंगे कैपिटल. ठीक है. सो कैपिटल की मेरे पास जो फिगर क्वेश्चन में गिवन है वो है 1,50,000. सो
1,50,000। इसमें हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है। सो वी विल ऐड नेट प्रॉफिट जो कि हमारा था 38,050। ठीक है, तो मेरे पास जो कैपिटल की फिगर निकल के आएगी वो आएगी 1,88,050, 1,88,050। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स हैं 40,000। आगे देखिए, उसके बाद आउटस्टैंडिंग liabilities for wages and salaries. So outstanding wages और दूसरा outstanding salaries. wages था मेरा 600 and salaries था मेरा 1400। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होती है वो दो जगह आती है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट में और साथ में बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा यहाँ का और कोई पॉइंट गिवन है नहीं, यहाँ का हमने कर लिया। अब हम आएंगे असेट साइड में और स्टार्ट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी से। ठीक है, सो P&M आप उसको पूरा लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यू है, 1,50,000, और आप इसमें से कितना माइनस करेंगे, जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना था मेरा डेप्रिसिएशन, मैंने फाइंड आउट किया था 7,250। ठीक है, तो 7,250 मेरे पास निकल के आएगा 1,42,250, 1,42,250। अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर लेंगे। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू है 8,000। सो उसमें से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना था, 400। ठीक है, सो ये मेरा हो जाएगा 7,600। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास डेटर्स है 30,000। सो डेटर्स 30,000, फाइन। उसके बाद देखिए और कुछ है, डेटर्स, वेजेस, सैलरीज, वेडर्स, परचेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, रिटर्न्स, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में पे किया था तो वो बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। ठीक है, सो एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा लिखेंगे आप इसको। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था मेरा, 200। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ और बाकी है तो एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक 7,000। क्लोजिंग स्टॉक इज 7,000। अब आप क्या करेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की फिगर्स लेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है मेरा 2,500 एंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना गिवन है, कैश एट बैंक इज 40,000। फाइन, चलिए अब फिंगर क्रॉस करके टोटल करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट टेली है कि नहीं है। तो पहले इधर का ही टोटल कर लेते हैं। 50, ठीक है, 6 और 4 10, उसके बाद 10 और 2,30,050 यहाँ का टोटल है। और अब मुझे इधर का टोटल चेक करना है। देखिए अगर आप इस तरीके से फिगर लिखते हैं ना तो कैलकुलेशन करने में बहुत इजी हो जाता है, और आपको कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं करना है, तो आपको अपनी कैलकुलेशंस भी स्पीडी करनी है। सो दिस इज 50, देन 5 7 13 15। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हुआ, हमने कुछ मिस कर दिया आई गेस। इधर तो 1,42,250 आएगा, 7,600, 30,000 इंश्योरेंस, क्लोजिंग स्टॉक। कोई फिगर मिस हुआ है क्या हमारा, लेट मी चेक। या हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। ओहो, दिस इज़ 1,42,750। ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। ठीक है, सो अब इसको चेक करते हैं।
13 और 15 और ये 2 कैरी हुआ 4 11 18 और 20 6 9 10 सो 2,30,050। तो हमारा ये जो है टोटल टैली हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गया, ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नए देखने को मिलेंगे। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ महेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। इसी तरीके से आप बैलेंस शीट में लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ महेश एज एट 31 मार्च 22। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक। सो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है वो हम चेक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज 30,000। सो 2 ओपनिंग स्टॉक। $30,000। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या लेंगे? परचेजेस लेंगे। सो परचेजेस हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में? परचेजेस है 2,50,000। परचेजेस रिटर्न देखिए कुछ है क्या? परचेजेस रिटर्न हमारे पास है, यस परचेजेस रिटर्न भी है। और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो देखेंगे गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखिए मैंने आपको समझाया था जनरल एंट्रीज में कि अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है तो उसे हम परचेजेस में से माइनस करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लेंगे परचेजेस। सो 2 परचेजेस। कितना अमाउंट है हमारा परचेजेस का? 2,50,000। सो 2,50,000। आप इसमें से एक तो रिटर्न्स माइनस करेंगे, ठीक है, लेस रिटर्न्स। परचेजेस रिटर्न्स आपको लिखना है। ठीक है, सो परचेजेस रिटर्न हमारा कितना है? 10,000। परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड भी लिख सकते हैं। साथ ही में हमें क्या माइनस करना है? इसमें से ड्राइंग्स माइनस करनी है। परचेजेस में से हम ड्राइंग्स क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि परचेजेस वो होती हैं जो कि आगे फर्दर सेल की जाती हैं। ये आगे सेल नहीं हो रही है, ये यहीं पर कंज्यूम हो जा रही है जो कि प्रोप्राइटर कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए हम परचेजेस में से माइनस करते हैं। सो कितना अमाउंट है हमारा? वो है 2,000 रुपीज़। ठीक है, सो 2,000 रुपीज़। साथ में क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आती है तो उसे हमें 2 जगह लेना होता है। ठीक है, तो जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये फिगर निकल के आएगी 2,38,000। ठीक है, 240 और 2,38,000। ठीक है, परचेजेस वाला पार्ट हमारा हो गया है। उसके बाद नीचे आइए, नेक्स्ट है हमारा कैरेज 8,000। सो 2 कैरेज। $8,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वेजेस 60,000। देखिए वेजेस की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास क्या? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। सो वेजेस इज 60,000। सो 2 वेजेस 60,000। ठीक है, आगे देखते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आएगा। इंश्योरेंस, रिपेयर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एडवर्टाइजमेंट, BP, BR, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट इन बैंक लोन, मशीनरी ड्राइंग्स। ठीक है, हमारा जो डेबिट साइड का जितना भी आइटम्स था ट्रेडिंग अकाउंट का वो हमने सब ले लिया है। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में और वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सेल्स और सेल्स रिटर्न है। सेल्स है 5 लाख और रिटर्न्स है 12,000। सो बाय सेल्स 5 लाख लेस रिटर्न्स कितना है? आप लिखेंगे रिटर्न्स इन वर्ड या फिर सेल्स रिटर्न 12,000। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी फिगर निकल के आएगी? वो निकल के आएगी 4,88,000। आप कैलकुलेशन साथ में चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, फाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या क्रेडिट साइड की? चेक कर लीजिए। नहीं, और कुछ नहीं है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक है 21,000। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 21,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। 21,000। अब आप क्या करेंगे?
आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए, आपको देख के समझ आ रहा है यहाँ का टोटल ज़्यादा है, दैट मीन्स मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ टोटल निकल के आया मेरा 5,09,000। दोबारा चेक कीजिए। कैलकुलेशन हमेशा रीचेक करनी है जिससे कि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। 5,09,000। अब आप क्या करेंगे, इस साइड का टोटल रफ में करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज 16, 3 एंड 2। एक बार रीचेक करते हैं इसको। 16, 13 और ये देखिए अभी मिस्टेक हो जाती ना, हमने अभी पकड़ लिया इसको, ठीक है। अब इसे 5,09,000 में से माइनस करेंगे। सो मेरे पास निकल के आया 1,73,000, ठीक है। सो दिस इज आवर नेट ग्रॉस प्रॉफिट 1,73,000। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज 1,73,000, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या हमारे पास इसमें गिवन है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिवन है हमारे पास 2,000। अब उसके रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यस। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 12,000। दैट मीन्स 12,000 की अभी पेमेंट ही नहीं हुई है, बट ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस में ऐड करना पड़ेगा। सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं मेरे 2,000 प्लस 12,000। सो 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 एड आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पूरा लिखेंगे आप, ठीक है, 12,000। सो टोटल मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हुए मेरे, 14,000। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस गिवन है मेरे पास 1,200। चेक कीजिए कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, नहीं, इंश्योरेंस में कुछ नहीं है। तो हमारे पास इंश्योरेंस कितना है, 1,200। सो टू इंश्योरेंस 1,200। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है रिपेयर्स 8,000। चेक कीजिए पीछे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कोई, नहीं, कोई और नहीं है। सो रिपेयर्स इज 8,000। आगे देखिए उसके बाद डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। सो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, दिस इज 6,000। फाइन। आगे देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट 15,000। सो टू एडवर्टाइजमेंट एक बार जब आपको इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आ जाएगा ना, उसके बाद आप बैठे बैठे 3-4 क्वेश्चन एक ही बारी में सॉल्व कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम निकल गया है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास BR, BP, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,800 और नीचे बैंक लोन के आगे 12% दिया है। ये हमेशा ध्यान से रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में बैंक लोन दिया है और उसके आगे परसेंट गिवन है तो कैलकुलेट कर लेना कि जो क्वेश्चन में गिवन है क्या उतना ही अमाउंट है या उससे कम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 2,800। सो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,800, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं 12% कितने का है। 12% फॉर कितना फिगर, एक में लेट मी चेक, 30,000। 30,000 का 12% प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन है नहीं। सो 30,000 का 12% कितना होगा, 3,600। बट हमने यहाँ पे कितना लिया है, 2,800 लिया, दैट मीन्स कुछ अमाउंट हमें और लेना है, ठीक है। सो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। कितना था, 30,000। आप रफ में करेंगे या साइड में करेंगे नीचे वर्किंग नोट्स में। 30,000 का 12% कितना होता है, 3,600। हमने कितना लिया है, 2,800। दैट मीन्स अभी कितना आउटस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कितना है,
800, ठीक है। सो आप उसमें वो ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 3600। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए, मशीनरी, फर्नीचर, ड्राइंग्स। जैसे कि इनकम टैक्स पेड, देखिए इनकम टैक्स जो है वो ड्राइंग्स है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद है कमीशन, इनकम में है 1000 और कमीशन की हमारे पास जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 2100, यानी कि अक्रूड इनकम है हमारी। अक्रूड इनकम क्या है, करंट ईयर की इनकम है बट अभी रिसीव नहीं हुई, तो उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो आप लिखेंगे कमीशन 1000, इसे मैं इरेज कर देती हूँ अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। बाय कमीशन 1000, ठीक है। आप इसमें ऐड करेंगे अक्रूड कमीशन जो है, अक्रूड कमीशन कितना गिवन है हमारे पास, दिस इज 2100। सो ये मेरे पास हो जाएगा 3100, ठीक है। आगे देखिए, रेंट रिसीव्ड 5000 और रेंट ऑफ 1200 हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है हमारे पास, तो उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सो बाय रेंट 5000 लेस एडवांस रेंट, ठीक है। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो करंट ईयर का है ना उसे ऐड कर दीजिए और जो करंट ईयर का नहीं है उसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो एडवांस कितना था, ये बोलते बोलते मैं भूल गई हूँ, एडवांस रेंट इज़ 1200। सो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 3800। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब मेरे पास ये हो गया एडिशन इन्फॉर्मेशन में। देखिए कुछ और गिवन है क्या, नहीं, यहाँ पर मेरे पास डेप्रिसिएशन की फिगर नहीं है, तो अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करके फाइंड आउट करना है कि नेट प्रॉफिट है या लॉस है। तो देख के समझ आ रहा है कि यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो मेरे पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो पहले यहाँ का टोटल करते हैं, एक बार टोटल को हम रीचेक करेंगे, ठीक है। 1,79,900। अब यहाँ का टोटल आप कर लीजिए साइड में, एक बार दोबारा से मैं रीचेक करूंगी, आप भी चेक कीजिए। 6028, ठीक है। 4 + 1 5, 5 4 8 13, 13 6 19, 19 और 5 24 एंड 3 27, कैरी किया हमने 2 और ये हो गया हमारा 4, 47,800। अब से माइनस करेंगे 1,79,900, सो इट विल बी 102 एंड दिस इज 3, 1,32,100। ये हमारा निकल के आया है नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो 2 नेट प्रॉफिट। अब इसकी जब हम बैलेंस शीट करेंगे तो उससे बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं। कैपिटल की फिगर मेरे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है, दिस इज 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट है वो ऐड करना है और अगर ड्राइंग से तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत ध्यान से करना। नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना था, 1,32,100, 1,32,100, ठीक है। अब इसमें से मुझे ड्राइंग्स माइनस करनी है। तो देखिए, एक तो ड्राइंग्स हमारे पास इसमें फर्नीचर वाली थी और दूसरी ड्राइंग्स हमारे पास इनकम टैक्स की जो पेमेंट हुई थी वो थी, ठीक है। और साथ ही में एक और ड्राइंग्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 15,000। तो माइनस ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितनी है वो आप समझिए। एक तो क्वेश्चन में गिवन है मुझे 15,000, ठीक है, प्लस एक जो इनकम टैक्स पे किया है 5,000 वो, प्लस 2,000 जो हमने
परचेजेस में से माइनस किया था, ठीक है। सो 15 + 5 20 एंड दिस इज 22,000। सो 22,000 मुझे इसमें से माइनस करना, ठीक है। तो इसको हम रफ में नीचे कर लेते हैं। ये था मेरा 2,40,000, करेक्ट। उसमें 1,32,100 मुझे ऐड करना है। सो दिस विल बी, लेट मी चेक इट अगेन, 1 2 7 and 2 37,200 3,72,100 सॉरी, एंड 22,000 मुझे इसमें से माइनस करना है। सो मेरी कैपिटल की जो फिगर निकल के आई वो आई है 3,50,100। सो 3,50,100, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मेरे पास बिल्स पेबल गिवन है 2,000 रुपीज़, ठीक है। सो बिल्स पेबल 2,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स कितने हैं देखिए क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास, क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें देखिए क्या था हमारे पास। एक तो है हमारे पास आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने थे, 12,000, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारे पास कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, वो भी हम लेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था, 800, फाइन। अब देखिए उसके अलावा मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ठीक है। अब पीछे एक बार देख लेती हूँ कुछ मिस तो नहीं हुआ हमारा। ये नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग के ले लिया हमने, और ये ठीक है, यहाँ हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, असेट साइड में आएंगे, और असेट्स में हमारे पास फिक्स असेट्स में क्या गिवन है, सबसे पहले आप वो चेक कीजिए। मशीनरी गिवन है 2,80,000। सो मशीनरी 2,80,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें फर्नीचर गिवन है, उसकी वैल्यू आप चेक कीजिए कितनी है। फर्नीचर कितना है हमारे पास, फर्नीचर इज 34,000, फाइन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें क्या है, उसके बाद है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल 4,000। सो बिल्स रिसीवेबल कितना है, 4,000, करेक्ट। आगे देखिए डेटर्स की फिगर गिवन है हमारे पास। डेटर्स कितने गिवन है क्वेश्चन में, डेटर्स है 1,15,000। सो 1,15,000, ठीक है, 1,15,000। अब देखिए उसके बाद उसके बाद है हमारे पास, अच्छा देखिए रेंट ऑफ 1,200 हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस। ये तो हम यहाँ लिखना भूल गए ना, तो वो भी आएगा ना, बिकॉज अगर कोई चीज़ एडवांस में रिसीव हो रही है तो बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। सो एडवांस रेंट, एडवांस रेंट था हमारा 1,200, करेक्ट, ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ पर था हमारा कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, ये बिजनेस के लिए असेट है। सो अक्रूड कमीशन या कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड आप लिख लेंगे, वो कितना है हमारा 2,100, करेक्ट। अब देखिए और क्या रह गया हमारा, कैश एट बैंक 28,000। अब मुझे लग रहा है मैंने ना इसमें कोई पॉइंट मिस कर दिया, फटाफट से ढूंढ के बताइए मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया है, जब तक मैं कैश एट बैंक की फिगर लिख रही हूँ। 28,000, बिकॉज इन क्वेश्चंस में यही दिक्कत होती है कि हम पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर जाते हैं। तो आप क्या करिए, आप जब भी क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं सबसे पहले सबके आगे मार्क कर लीजिए कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट का है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कौन सा बैलेंस शीट में जाने वाला है। देखिए यहाँ पर हमने जो बैंक लोन है वो मिस कर दिया है 30,000 का, वो हमने यहाँ शो नहीं किया, तो वो हमसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है। तो आप उसे क्या करेंगे, कैपिटल के नीचे शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, कैपिटल के नीचे। मैंने क्योंकि लिख लिया है तो मैं इसलिए यहाँ पे शो कर रही हूँ, बट आपको कैपिटल के नीचे ही शो करना है।
तो जहाँ पर मैंने ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिया है ना, मैं यहाँ दिखा रही हूँ, बट आप क्या करेंगे, आप कैपिटल के बाद उसे दिखाएंगे, ठीक है। सो क्या था मेरा बैंक लोन, बैंक लोन की फिगर मेरी कितनी है, बैंक लोन की फिगर है 30,000, ठीक है। आप उसमें क्या करेंगे, उसमें उसका इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था 800, सो ये फिगर हो जाएगी मेरी 30,800। क्लियर है? आई होप अब मैंने सारी फिगर्स ले ली, बट फिर भी मैं एक बार फटाफट से नज़र मारती हूँ, आप भी नज़र मारिए कि कहीं कोई फिगर हमारी बैलेंस शीट में आने से छूट तो नहीं गई है। परचेजेस ले लिया, सेल्स हो गया, रिटर्न्स इनवर्ड आउटवर्ड, कैरेज, वेजेस, मिसलेनियस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, लेटर, क्रेडिटर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, BR, BP, स्टॉक, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मशीनरी, फर्नीचर, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स, कमीशन, कैपिटल, रेंट रिसीव, कैश एट बैंक। एक और चीज़ हमने मिस कर दी है, देखिए आप इसी तरीके की गलतियां करेंगे जब आप ये क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब हम इनिशियली ये क्वेश्चंस करते हैं ना, तो इस तरह के मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको उसे रेक्टिफाई करना है आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक हमारा रह गया, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे आप, अक्रूड कमीशन के बाद दिखा देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कैश एट बैंक लास्ट में। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक विच इज 21,000, फाइन, ठीक है। अब रेंट हो गया है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया है, कमीशन अर्न हो गया है, और ये हमने ड्राइंग्स वाला पॉइंट पिक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करते हैं फटाफट से दोनों साइड का। ठीक है, 8 और 2 10 और 1 11, तो you get 2 4 and 6, 3 4 और 9, ठीक है। 4,96,100। आपको दोबारा एक बार रीचेक करना है इसको, ठीक है। ठीक है, हमेशा कैलकुलेशन को रीचेक कीजिए और इसको प्रैक्टिस बनाइए, जिससे कि एग्जाम में आपकी जो गलती होने के चांसेस हैं वो कम होंगे, बिकॉज आपकी स्पीड ऑलरेडी बन चुकी है रीचेक करने की, ठीक है। अब इधर आइए, 11 और 5 16 हुआ ना, 16 20 और 24, एक मिनट, 9 11 16 और 20 और 24, लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, चलिए अभी चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। और सोलह 20 24 10 13 14 15 16 17 18, 4,84,100, यानी कि हमने असेट साइड में कुछ मिस्टेक की है, बिकॉज हमारा जो टोटल है वो है 4,96,100। आपको सेम इसी तरह की प्रॉब्लम आएंगी जब आप बैलेंस शीट इनिशियली करेंगे, तो पैनिक नहीं होना है बच्चे, फाइंड आउट करना है कि हमारा जो ये डिफरेंस है वो किस वजह से आया है, बिकॉज हमारा जो लायबिलिटी साइड का टोटल है वो ठीक है, असेट साइड का टोटल भी हमारा यही होना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं क्या रह गया इसमें, आपको चेक करना है। चेक कीजिए फिगर्स एक बारी। मशीनरी था हमारा क्वेश्चन में 2,80,000, देन फर्नीचर था 34,000, फाइन है। बिल्स रिसीवेबल था 4,000, वो भी एकदम ठीक है। और डेटर्स था हमारा 1,15,000, वो भी एकदम ठीक है। अक्रूड कमीशन एक बार चेक कीजिए, कहीं हमने लिखने में गलत तो नहीं किया था। कमीशन अर्न नहीं, ये भी हमारा ठीक है 2,100, और ये हमने वहाँ दिखा दिया ऑलरेडी। स्टॉक 21,000 है, ये भी ठीक है। और रेंट जो है वो हमने इधर शो कर दिया था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई हमारी, 28,000 हमारा कैश एट बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक 21,000 है। फिर हमने कहाँ पर गड़बड़ की है, बिल रिसीवेबल कितना है हमारा, बिल रिसीवेबल हमारा 4,000 है, वो भी ठीक है। एक
एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक करें क्या? 100 तो ये ठीक है, 8 + 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 6, 6 + 4 10 और 10 + 4 14, 14 ओके। 8 + 1 9, 9 और 3 12, 13 14 15 16 17। कुछ मिस किया है बच्चों, हमने कुछ मिस किया है। एक सेकेंड आप रुकिए, मैं चेक करती हूँ क्या गड़बड़ की है मैंने। कोई फिगर है जो हम इसमें मिस कर रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। देखिए, परचेजेस, सेल्स, रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड, कैरेज, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, देन उसके बाद रिपेयर्स, डेटर्स हमने लिया है इसमें, डेटर्स हमने लिया है। प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं है। BR, BP, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड हमने मिस कर दिया है 12,000, इसीलिए हमारा जो है ये टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। सो कैश इन हैंड इज 12,000, ठीक है। अब एक बार दोबारा से टोटल कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 और 2 हमारा हो जाएगा 13 और ये 18 और 22 और ये हो गया 26। 2 कैरी किया हमने, 3 5 7 8 11 और ये 19, ठीक है। सो 4,96,100 बैलेंस शीट फाइनली टैली हो गई है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी देखने में मिलेगी और इनिशियली ज़्यादा मिलेगी, और तब क्या करेगा, मन करेगा क्वेश्चन छोड़ दो, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, बट नहीं, क्वेश्चन को बार बार ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी तरह की मिस्टेक्स होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज मैंने 2 क्वेश्चन जो आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हुए हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।